दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पलामू में 32 सेकंड में 1.5 लाख रुपए की लूट। नकाबपोश बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र में की वारदात। झारखंड के पलामू जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पाटन थाना क्षेत्र के किशनपुर में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार दोपहर करीब 2:56 में अपाची बाइक से अपराधी पहुंचे थे। अगली खबर, ट्रेनों के रद्द होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। लाइन ब्लॉक के कारण यात्री ट्रेनें रद्द हो रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे लाइन ब्लॉक का हवाला देकर लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहा, लेकिन मालगाड़ियों पर इनका कोई असर नहीं पड़ रहा। मालगाड़ियों को सरपट दौड़ाया जा रहा। दूसरी ओर यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिन्हें जरूरी काम है वो किराए पर वाहन लेकर गंतव्य तक जा रहे। टाटानगर की बात करें तो यहाँ से खुलने वाले हटिया और बिलासपुर एक्सप्रेस को सबसे अधिक रद्द किया जा रहा। अगली खबर, जमशेदपुर में बंद घर से 25 लाख के गहने और नकदी चोरी। बता दें कि शादी में गया था परिवार, दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर अंदर घुसे थे चोर। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। टुडला टुंगरी निवासी मधुसूदन चौधरी के घर से चोरों ने 25 लाख रुपए के जेवरात और 35,000 रुपए की नकदी चुरा ली। घटना उस समय हुई जब परिवार एक शादी में गया था। घर लौटने पर परिवार ने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी में रखे सारे गहने और नकदी गायब थे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में कव्वाली सुनकर लौटते समय पिकअप वैन ट्रक से टकराई। एक की मौत, 8 साल की बच्ची समेत 5 घायल। लातेहार और पलामू जिले की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बकोरिया पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप वैन से सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में मजहर खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों के मुताबिक वैन चालक को झपकी आ गई थी। अगली खबर, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज से हत्या का आरोपी फरार। 14 महीने से जेल में बंद कैदी ने सुरक्षा कर्मियों को दिया चकमा। हाथ मुंह धोने के बहाने भाग निकला। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई। बता दें कि सुबह हत्या का आरोपी कैदी सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। फरार कैदी की पहचान ऋषिकेश कुमार दुबे के रूप में की गई है, जो कि दिसंबर 2023 से हत्या के आरोप में जेल में बंद था। ऋषिकेश कुमार दुबे पाटन का रहने वाला है। मेदिनी नगर सेंट्रल जेल के अधीक्षक भगीरथ करजी के मुताबिक ऋषिकेश पिछले 14 महीने से अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज करवा रहा था। अगली खबर, बुजुर्ग की मौत के बाद धनबाद के SNMCH में जमकर बवाल। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों ने भी काम रोका। झारखंड के धनबाद स्थित मृत मरीज के परिजनों ने SNMCH के इमरजेंसी में खूब हंगामा मचाया। एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए फर्नीचर और चिकित्सा उपकरणों की तोड़फोड़ की। कई जीवन रक्षक दवाएं फेंक दी। रोकने की कोशिश कर रहे कर्मियों से भी हाथापाई की गई है। इस दौरान इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर और कर्मी वहां से भाग निकले। अगली खबर, प्रेमी ने ही की थी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या। झारखंड के पलामू में एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। रेला थाना क्षेत्र के केतात गांव में हुई श्वेता उर्फ रूबी की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 वर्षीय श्वेता का शव रात लहसुन की खेत से मिला था। इसके बाद ही पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर, नटवा हांसदा ने संभाला जैक अध्यक्ष का पद। कहा कि 11 फरवरी से ही होगी बोर्ड की परीक्षाएं। 4 लाख स्टूडेंट्स देंगे मैट्रिक बोर्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को नया अध्यक्ष मिल चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद डॉक्टर नटवा हांसदा को जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर में 3,31,616 छात्र शामिल होंगे। नटवा हांसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य रहे हैं। अगली खबर, श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ विधि विधान, भजन कीर्तन और अटूट भंडारे का भी आयोजन। रामगढ़ धाम स्थित श्री श्याम मंदिर में एक ऐतिहासिक दिन रहा। यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा का पावन कार्यक्रम संपन्न किया गया। शुभ मुहूर्त में सुबह 11:20 से दोपहर 12:40 तक वाराणसी से पधारे आचार्य ने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। इस पवित्र अवसर पर 5 प्रमुख जजमानों ने भाग लिया, जिनमें शिव कुमार अग्रवाल, राजेश पटवारी,
विवेक अग्रवाल, मुकेश बोदिया और मनोज बंसल शामिल रहे। अगली खबर चिटाही रामराज वार्षिकोत्सव में स्वाति मिश्रा का जलवा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गीत पर झूमे श्रद्धालु। विधायक और सांसद पत्नी ने किया स्वागत। धनबाद के चिटाही में रामराज मंदिर समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा ने अपनी उपस्थिति से समा बांध दिया। कार्यक्रम में बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद ढुलू महतो की धर्मपत्नी सावित्री देवी ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर गायिका का विशेष सम्मान किया। स्वाति मिश्रा ने अपनी मधुर आवाज में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भक्ति गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके भक्तिमय गायन ने हजारों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगली खबर साइबर ठग ने खुद को इंजीनियर बताकर की धोखाधड़ी। शिक्षिका को फेसबुक पर प्रेम जाल में फंसाकर के 5.5 लाख रुपए ठगे। झारखंड के लातेहार जिले में साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपी नसीम अंसारी उर्फ रिंकू ने फेसबुक के जरिए एक शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसाकर के 5.5 लाख रुपए की ठगी की। लोहरदगा निवासी आरोपी ने खुद को इंजीनियर बताकर कंस्ट्रक्शन के काम में पैसे लगाने का झांसा दिया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मसियातू बालूमात की सहायक शिक्षिका अंजना एक्का से धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने आरोपी से ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में की गई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव मामले में सुनवाई की गई। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग से अद्यतन मतदाता सूची मिलने की जानकारी दी। साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई। 7 अगस्त 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव की तैयारी की जा रही है। अगली खबर झारखंड में निकली 60,000 शिक्षकों की भर्ती, सरकार ने कर दिया ऐलान। झारखंड सरकार ने राज्य भर में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने पुष्टि किया कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 10,000 शिक्षकों की इसमें भर्ती होगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संबंध को समझाएंगे। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने वाले LNC भारत सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसमें डॉक्टर अंसारी अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन स्पाइनल कोड कनेक्शन एंड इम्प्लीकेशन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विषय के तहत मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संबंध को समझाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि यह संबंध न्यूरोलॉजिकल विकारों को कैसे प्रभावित करता है। अगली खबर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री और कोयला मंत्री से भेंट करके 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये राशि भुगतान करने का आग्रह किया है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के कोयला उत्खनन क्षेत्र में 1,36,000 करोड़ बकाये राशि के लिए केंद्र से की गई मांग को लेकर कोयला मंत्री रेड्डी को लिखित स्मारक पत्र देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया गया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जा रहा। झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करके सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। अगली खबर जल्द ही आएगा मैया सम्मान योजना का छठा किस्त। बताने की विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का जनवरी महीने का भुगतान अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लाभुकों के चेहरे पर मायूसी छाई है। वहीं इस देरी की वजह से सभी बहन बेटियां बेसब्री से राशि का इंतजार कर रही है। बता दें कि विभाग की ओर से बताया गया कि योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने सभी लाभार्थियों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। पिछले 1 महीने से यह सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सत्यापन पूरा होते ही छठे किस्त का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर बकाया राशि देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहे मुख्यमंत्री। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने लगाया आरोप। बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय के राज्य को बकाया राशि दिए जाने वाले आदेश की गलत तरीके से व्याख्या करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय अनगिनत लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर दी थी, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। राज्य अपने आंतरिक स्रोत से यह पैसा जुटाने में असफल है, इसीलिए मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का गलत नैरेटिव बना रहे। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर बड़ा अपडेट। अब उर्दू विषय की भी परीक्षा रद्द। झारखंड कर्मचारी
चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अब उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए चौथे पत्र के अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द की है। आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इससे पहले आयोग ने इस परीक्षा के तहत पंच परगनिया और कुरमाली की परीक्षा रद्द की थी। आयोग ने मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष 23 दिसंबर को पारित आदेश के आलोक में उर्दू विषय की परीक्षा रद्द करने का निर्णय किया है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। लोन सस्ते हो सकते हैं, मौजूदा EMI भी कम होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल के बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटा करके 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी।